गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानंद माधव श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम् अजानुलंबित भुज कनकावधातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आवाज में डिस्टरबेंस हो रही है आपको कि क्लियर आ रहा है? डिस्टरबेंस नहीं ना? रीना माता जी अनम्यूट करके बताइए, डिस्टरबेंस है या क्लियर आ रहा है? क्लियर है प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्लियर है, ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो हम लोग रविवार को वैष्णव भजनों को चर्चा करते हैं। तो हमने पिछले बार एक भजन गाए थे, आप लोग को स्मरण होगा, वृंदावन वासी जो तो वैष्णव रेगौन। आज वैसे बड़ा पवित्र पावन तिथि है। आज श्रीपाद मध्वाचार्य जी का तिरुभाव दिवस है। आप सब जानते हैं मध्वाचार्य जी को, जो 4 वैष्णव संप्रदाय हुए हैं, उसमें जो ब्रह्म संप्रदाय है उसमें मध्वाचार्य जी जो है युगाचार्य है, इस कलयुग के आचार्य बने। 4 संप्रदाय में 4 आचार्य हुए कलयुग में। तो जो ब्रह्म संप्रदाय उसमें मध्वाचार्य जी हुए, श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य जी हुए, और कुमार संप्रदाय में निम्बार्क आचार्य हुए, और रुद्र संप्रदाय में श्री विष्णु स्वामी जी। 4 आचार्य हुए। तो उसमें जो मध्वाचार्य जी हैं, और जिस संप्रदाय से हम जुड़े हुए हैं, हमारे संप्रदाय को ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। तो ये संप्रदाय के जो महान आचार्य मध्वाचार्य, जिन्होंने मायावादी फिलोसफी को, मायावादी दर्शन को खंडन किए, उनका आज तिरुभाव दिवस है। आज के दिन उन्होंने इस धराधाम छोड़कर भगवान के नित्य धाम में प्रवेश किए थे। तो अगर समय मिलेगा तो थोड़ा सा हम मध्वाचार्य के बारे में भी चर्चा करेंगे, मगर 9 बजे से पहले हमको खत्म करना है। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम जो भजन को गाए थे, वो भजन मेरे पास है सामने, आपको मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ स्क्रीन, जस्ट आप सुनिएगा। तो उसमें सिर्फ वैष्णवों का गुणगान है, उनको प्रार्थना है, उनको प्रणाम है। हाँ, एक महान भक्त हुए जिनका नाम है देवकी नंदन ठाकुर, हमने लास्ट टाइम बताए थे, जिनका पूर्व नाम था गोपाल चापल। ठीक है, गोपाल चापल। तो गोपाल चापल जी ने भगवान के चरणों में, भगवान के भक्तों के चरणों में अपराध किए। श्रीवास आंगन में जब कीर्तन हो रही थी, तब उन्होंने, गोपाल चापल ने उस श्रीवास की घर के आगे बहुत सारे देवी की पूजा की सामग्री रख दिए थे, उनके नाम बदनाम करने के लिए, ये देवी उपासक है, कोई कृष्ण भक्त नहीं है करके। मगर भगवान जो है रूठ जाते हैं। कोई वैष्णव को अपराध करते हैं तो भगवान रूठते हैं, लेकिन वैष्णव तो अपराध लेते ही नहीं। अपराध वैष्णव नहीं लेते हैं। वैष्णव इतने दयालु होते हैं, इतने कृपालु होते हैं, वैष्णव अपराध नहीं होते, अगर भगवान उस अपराध को ले लेते। भक्त स्वभाव अज्ञ दोष, दोष क्षमा करे, कृष्ण स्वभाव भक्त निंदा सहिते ना पारे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन, चैतन्य भागवत में वर्णन है। क्या कह रहे हैं? भक्त, भक्त स्वभाव, भक्त का स्वभाव क्या है? तार अज्ञ देश क्षमा करे। अगर उसको भक्त को कोई, अगर कोई अपराध करता है, निंदा करता है, तो भक्त माफ कर लेते हैं। इसके लिए तो वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु पतिता नाम पावन जो कहा है कि नहीं। मगर भक्त का स्वभाव तो है कि वो कोई भी दोष करे, कोई अपमान करे, कोई निंदा करे, कोई
उनको मारे भी तो उनको क्षमा कर लेते हैं भक्त, है कि नहीं है। मगर कृष्ण स्वभाव क्या है, कहते हैं कृष्ण स्वभाव भक्त निंदा सहित न पारे। कृष्ण का स्वभाव है, जैसे भक्त का स्वभाव है अपराधों को माफ करना, कृष्ण का स्वभाव है भक्तों की निंदा सहन नहीं कर पाना। तो ये कृष्ण का स्वभाव है। तो वैसे ही गोपाल चापल जी ने अपराध किए, श्रीवास पंडित जी ने कोई उनको प्रतिवाद में कुछ किए नहीं, कुछ बोले नहीं, मगर भगवान महाप्रभु उनको प्रतिवत नाराज थे। उसके कारण उनको कई समय तक बहुत जंत्रणा, कुष्ठ आदि रोग का सामना करना पड़ा, झेलना पड़ा, सहन करना पड़ा। और उन्होंने समझ गए भक्तों का महिमा को, फिर उन्होंने भक्तों को प्रार्थना किए, भक्तों का सेवा किए। तो ये बड़ा सुंदर भजन उन्होंने लिखा, वृंदावन वासी जत वैष्णव मेरे को। ठीक है, क्या कह रहे हैं, वृंदावन वासी जत वैष्णव रगन प्रथम वंदना करी सवार चरण। हमने वैष्णव अपराध के सेमिनार में हमने बताए थे कि जो अपराध हो जाते हैं अनजाने से, जानबूझ के अपराध होता है, उसका निराकरण क्या है, उसका निराकरण है जिन भक्तों के चरणों में अपराध हुई हैं उन भक्तों के पास जाके क्षमा याचना करनी है, उनकी सेवा कर कर उनको प्रसन्न करनी है। जब तक वो भक्त प्रसन्न नहीं होंगे तब तक हमारा दोष क्षमा नहीं होती है। मगर प्रश्न आ रहा था बहुत सारे भक्तों का, प्रभु जी अगर अनजाने से हो गया हो, हमको पता नहीं किन के चरणों में अपराध हुआ है कि अनजाने से हो गया, उसका निवारण क्या है। उसका निवारण के लिए हमने बताए थे रोज ये वाला भजन को गाइएगा। कौन सा, वृंदावन वासी जतो वैष्णव गण, ये भजन को डेली गाना चाहिए। इसमें हर एक भक्तों के लिए, भक्तों के चरणों में प्रार्थना किया गया है। क्या है, वृंदावन वासी जतो वैष्णव गण प्रथम वंदना करी तार चरण सवार चरण। तो सर्वप्रथम किनके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, वृंदावन में जितने भी वैष्णव हैं उनके चरणों में वंदना करते हैं। वृंदावन में अनंत कोटि वैष्णव हैं, इसलिए हम कहते हैं ना अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। तो वृंदावन में अनंत कोटि वैष्णव वृंद हैं, उनके चरणों में वंदना करी सवार चरण, सबके चरणों में वंदना करता हूँ। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र को हमने सुना था, रघुनाथ दास गोस्वामी ने ठाकुर जी को 1000 बार प्रणाम करते, भगवान को एक दिन में, वैष्णवों को 2000 बार प्रणाम करते, यानी वैष्णव का महिमा देख लीजिए। तो आगे कहते हैं नीलाचल वासी जो तो महाप्रभु रेगन भूमि ते पड़िया बंदो सवार चरण। जो नीलाचल में निवास करते हैं, जगन्नाथपुरी धाम की, नीलाचल धाम की जय है। तो जगन्नाथपुरी में जो निवास करते हैं, नीलाचल, नीलाचल, वहां पर जो समुन्दर है उसको नील सागर कहते हैं। हमने आपको दर्शन कराया था महोदधि, आप लोग ने आचमन किए थे, मन से स्नान किए थे, है कि नहीं। तो ये महोदधि, उसको वहां पर नील सागर कहते हैं। क्या कहते हैं, नील सागर। और भगवान का मंदिर को क्या कहते हैं, श्री मंदिर कहते हैं। जगन्नाथ जी के मंदिर को कहते हैं श्री मंदिर, और उस धाम को कहते हैं नीलाचल धाम। अचल यानी पर्वत, नीलाचल यानी नीला कलर की पर्वत। तो भगवान का धाम जो पर्वत के ऊपर है भगवान जी, हाँ वो नील पर्वत है। और वहां जो भगवान है उनका नाम क्या है, नील माधव। नीलाचल के ऊपर कौन विराजमान है, नील माधव, सब नीला है कि नहीं। बाद में वही नील माधव जी क्या हो गए, जगन्नाथ जी बन गए, है कि नहीं। तो खैर जगन्नाथपुरी में जो भी भक्त निवास करते हैं उनके चरण में, वो सब महाप्रभु के भक्त हैं। जगन्नाथपुरी में कौन निवास करते हैं, महाप्रभु के भक्त। बोले जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के भक्त, जगन्नाथ जी के भक्त होना चाहिए ना, पुरी में जगन्नाथ जी के भक्त होनी चाहिए, महाप्रभु के भक्त कहते हैं ना जी। जगन्नाथपुरी में सारे गौड़ीय वैष्णव वहां पर निवास करते हैं। जगन्नाथ जी के भक्त तो है, जो जगन्नाथ जी के भक्त है वो महाप्रभु के भक्त है, जो महाप्रभु के भक्त है वो जगन्नाथ जी के भक्त है कि नहीं।
तो महाप्रभु के जो भी भक्त हैं जगन्नाथपुरी नीलाचल क्षेत्र में निवास करते हैं। और दूसरा है एक स्पेशलिटी, भगवान जगन्नाथपुरी निवास करते हो। जगन्नाथपुरी का जो आकार है वो शंख के आकार है, शंख, इसलिए पुरी का एक नाम है शंख क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? शंख क्षेत्र। वो शंख की जैसा आकार है जगन्नाथपुरी का। तो ये नीलाचल की जो भी भक्त हैं, महाप्रभु के भक्त हैं, उनकी चरणों में क्या, कैसे भूमि ते पड़िया, जमीन में लेट कर प्रणाम कर रहा हूं करके यहाँ पर ये भक्त देवकी नंदन ठाकुर कहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? नवदीप वासी जत महाप्रभुर भक्त सबार चरण बंद होइया अनुरक्त। उसके बाद वृंदावन के भक्त लोग को प्रार्थना हो गई, नीलाचल की भक्तों को प्रार्थना हो गई। अब किनको प्रार्थना कर रहे हैं? नवद्वीप, नवद्वीप धाम में 9 द्वीप हैं। 9 द्वीप में एक द्वीप में मायापुर है, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, मायापुर धाम में। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। एक बार जय जयकार तो करिए, चैतन्य महाप्रभु की। दोनों हाथ ऊपर करके जय जयकार होनी चाहिए। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। तो नवद्वीप में महाप्रभु ने हर एक द्वीप में लीला की है, हर एक द्वीप में। नवद्वीप धाम महात्म्य में भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं। नवद्वीप धाम जो है वो वृंदावन नीलाचल से अभिन्न है, नीलाचल धाम। और आप नवद्वीप में जाएंगे तो वहां पर गोवर्धन भी है, वहां पर राधा कुंड भी है, वहां श्याम कुंड भी है, वहां पर सारे धाम है। वहां वृंदावन भी, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, उस जगह में समय के अनुसार वो जगह लुप्त यानी लोगों की पहचान में नहीं थी वो जगह जहाँ महाप्रभु ने प्रकट हुए थे। एक नीम के वृक्ष के नीचे उनका प्राकट्य हुआ, इसके लिए उनका नाम निमाई रख दिया गया। क्या? निमाई रखा गया। वो नीम के वृक्ष के नीचे सची मैया की गर्भ से भगवान ने प्रकट हुए मायापुर धाम। ठीक है। तो वहां पर समय के अनुसार उस जगह में जंगल हो गया, धीरे धीरे सब महाप्रभु 550 साल वर्ष पहले आए थे, तो धीरे धीरे सब, फिर महाप्रभु के वो जन्म स्थान को किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया था। जब भक्ति विनोद ठाकुर हुए, भक्ति विनोद ठाकुर आए नवद्वीप में, तो भक्ति विनोद ठाकुर सुरभि कुंज में रहते थे। सुरभि कुंज में रहते थे, गंगा की इस पार में रहते थे और उस पार मायापुर था। और वो जगह का भी नाम क्या हो गया था पता आपको? मियापुर हो गया था। मायापुर क्या हो गया था? मियापुर। सब मुसलमान रहते थे वहां पर, मियाँ लोग। ठीक है, तो मियापुर हो गई थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनके घर से छत के ऊपर से देखते थे तो उनको दिखता था, भवन दिखता था, वहां पर सरोवर दिखता था, वहां पर कुछ तेज आता था मायापुर से, मियापुर से तेज दिखता था। तो भक्ति विनोद ठाकुर को डाउट हुआ कि ये वही जगह नहीं है जहां पर महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है, जन्म स्थान। तो भक्ति विनोद ठाकुर, उनकी पुत्र विमल प्रसाद, कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, विमल प्रसाद, उनको बोले कि बेटा देखो यही वही जगह मुझे लग रहा है जहां महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। तो वहां पर गए भक्ति विनोद ठाकुर, तो जाके क्या देखे, जो जगह से रात को उजाला निकलती है, तेज निकलती है, उस जगह में गए। वो पूरा तुलसी का गार्डन था, हर जगह में तुलसी 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 का वृक्ष था। तो हो गया ना वृंदावन, जहाँ वृंदा देवी है, वहाँ जहाँ वृंदा देवी का वन है वही वृंदावन है, जहाँ वृंदा देवी वही वृंदावन है, वो वृंदावन है। तो पूरा तुलसी का पौधा था। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि वही, यही वो जगह है। शास्त्रों को निकाले, शास्त्र में क्या वर्णन है महाप्रभु का प्राकट्य स्थान का, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, जो भी ग्रंथ था सब निकाले, चैतन्य भक्ति रत्नाकर, ये सारे ग्रंथों में महाप्रभु का वर्णन है। तो सारा निकाल के उन्होंने कंफर्म किया कि वही वो जगह है जहाँ महाप्रभु प्रकट हुए। मगर भक्तों,
कौन सुनेगा भक्ति विनोद ठाकुर की बात, ये महाप्रभु की जन्म स्थान में करके? कोई नहीं सुना। और भक्ति विनोद ठाकुर क्या किए, उन्होंने गए, एक महान संत हुए, कौन? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। कौन? जगन्नाथ दास बाबा जी। वो वृद्ध हो गए थे, लगभग 120-25 साल उम्र था। तो वो सिद्ध बाबा थे और बंगाल में सब उनको जानते थे, वो बाबा को, समझ रहे ना? तो भक्ति विनोद ठाकुर बोले कि ये जगह कंफर्म कैसे होगी? कंफर्मेशन के लिए उन्होंने क्या किए, वो जो 125 साल के बाबा जगन्नाथ दास बाबा जी, हमारे ही आचार्य, हमारे ही परंपरा में आचार्य हुए जगन्नाथ दास बाबा जी, उनको क्या किए बताए? उनकी सेवक थे बिहारी जी। बिहारी को बोले, बिहारी आप कृपया बाबा को लेके आ सकते हैं मियापुर में, मायापुर में? तो बाबा को बोले तो बाबा जी एग्री हुए। तो बाबा जी को टोकरी में ले जाया करते थे, चल के थोड़ी, 125 साल का बूढ़ा थोड़ी चल पाएंगे जी, उनका कमर झुक गया था एकदम। तो उनको टोकरी में उनका सेवक क्या करते थे, लेके जाया करते थे। शौच आदि करने जब जाते हैं टोकरी में ले जाते थे गंगा के तट पर। तो वैसे ही मायापुर में टोकरी में बिठा के लेके आए, भक्ति विनोद ठाकुर थे और बिहारी जी उनको लेके आए। भक्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, 125 साल के वृद्ध बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी टोकरी के ऊपर बैठे थे, वो जो चल भी नहीं पाते थे, पूरा झुके हुए थे। वो जब उस स्थान में आए, कौन से स्थान? जहाँ तुलसी का गार्डन था, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था, जब उस स्थान में आए, आपको विश्वास नहीं होगा, वो टोकरी से कूद गए, ऊपर से नीचे कूद के नाचने लगे नीचे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि, जय गौर हरि, जय गौर हरि करके नाचने लगे। बोले यही वो स्थान है, यही वो स्थान है जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। उन्होंने कंफर्म किया। तब भक्ति विनोद ठाकुर उसको कंफर्म किए कि बाबा जी बोले तो यही है वो जगह। फिर सबको बताया गया। आज जो हम चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य स्थान देख रहे हैं, ये कृपा किनकी है? भक्ति विनोद ठाकुर का कृपा है हमारे ऊपर। और किनका कृपा है? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का कृपा है हमारे ऊपर। नहीं तो आज हम ये जो महाप्रभु की जन्म स्थान को हम नहीं देख पाते। वृंदावन में राधा कुंड, श्याम कुंड को कोई नहीं जानता जी। तो छोटे छोटे 2 सरोवर जैसा था, सरोवर तो नहीं, जहां पर खेती था, खेत होता है ना, जहाँ उगाते हैं, फसल उगाते हैं, धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, खेती था जी। खेत में पानी भरा हुआ था, 2 खेती था, तो लोग उनको खेती मानते थे। आप बताइए उनका पुनरुद्धार कौन किया? श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है हमारे ऊपर। और कौन किया? हमारे आचार्य वृंद, हमारे षड गोस्वामी वृंद। उनकी वजह से आज हम वृंदावन में जब जाते हैं तो वहां का महिमा हमको दर्शन होती है। हम गोविंद देव का दर्शन करते हैं, गोपीनाथ का दर्शन करते हैं, दामोदर जी का दर्शन करते हैं, बिनोदी लाल जी का दर्शन करते हैं। ये सारे मंदिर हैं षड गोस्वामियों का मंदिर। ये किनकी कृपा है? ये षड गोस्वामियों ने पुनर्स्थापना किए, नहीं तो हमको आज वृंदावन नहीं होता। और भक्तों विशेष कृपा है चैतन्य महाप्रभु की परम भक्त श्रील प्रभुपाद जी महाराज जी। क्यों? अगर प्रभुपाद जी ही नहीं होते हैं तो हम लोग तो ना उदयपुर जयपुर से बाहर निकल पाते, समझ ही नहीं पाते जी, है कि नहीं? मधुमती माता जी जयपुर में बैठी रहती, हम उदयपुर में बैठे रहते, है कि नहीं? तो हम कहीं नहीं जा पाते। तो आज प्रभुपाद जी का विशेष कृपा है। और प्रभुपाद जी से भी और ज्यादा कृपा तो अभी के वैष्णव वृंद है। प्रभुपाद जी से भी और विशेष कृपा कर रहे हैं अभी के वैष्णव। हम प्रभुपाद जी को तो देखे नहीं है जी, हमको कौन दिखा रहे हैं प्रभुपाद जी को, कौन बता रहे हैं प्रभुपाद जी के बारे में? अभी के वैष्णव वृंद बड़े दयालु हैं। ऐसे महान वैष्णव जिनकी कृपा से हम आज वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, अनेक तीर्थ स्थानों को, धामों का हम दर्शन कर पा रहे हैं, है कि नहीं? शास्त्रों को अध्ययन कर पा रहे हैं, गीता भागवत को समझ पा रहे हैं, भजनों को समझ पा रहे हैं, पढ़कर प्रसाद पा रहे हैं भक्तों की कृपा से, ठाकुर जी का सेवा कर पा रहे हैं। ये हमारा शरीर अशुद्ध शरीर है, मन अशुद्ध है, हमारा बुद्धि अशुद्ध है। ऐसे अशुद्ध शरीर अशुद्ध मन से हम भगवान का सेवा कर सकते हैं? नहीं। मगर वैष्णव की कृपा हमको सेवा में लगा के रखे हैं। तो ये इतने महान होते वैष्णव, हर एक वैष्णव है जी। तो ऐसे वैष्णव के चरणों में भूमि में गिर के ही प्रणाम करे जी, गिरकर दंडवत कहते हैं, दंडवत प्रणाम, एकदम डंडा जैसे गिरकर
वैष्णव को प्रणाम। फोन में तो दंडवत कर देते, प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ये फोन वाला दंडवत प्रणाम नहीं, जब देखेंगे तो सामने दंडवत करनी चाहिए। सामने देखेंगे तो हेलो प्रभु, और फोन में दंडवत प्रणाम प्रभु, क्योंकि झुकना नहीं पड़ता है ना, फोन में थोड़ी झुकना पड़ता है हम लोग को। तो सामने होंगे तो तब आपका जो प्रेम है भक्तों के प्रति, जो सम्मान है वो पता चलेगा। आप भूमि में गिर के प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं? जब भी है हम, जब नवद्वीप के बारे में आया तब हम कह रहे हैं कि नवद्वीप धाम जो है बड़े पवित्र जगह है, और विशेष करके जब गौर पूर्णिमा होते हैं भक्तों, गौर पूर्णिमा से पहले 6 दिन का नवद्वीप मंडल परिक्रमा होती है। कितना लोग नवद्वीप मंडल परिक्रमा किया है यहाँ पर? कौन कौन किया है? कोई एक भी हाथ नहीं उठ रहा है? नहीं ना, सब लोग तो वीडियो ऑफ करके रखें, कैसे पता चलेगा कौन गया कौन नहीं गया? अच्छा ठीक है, ठीक है, अगर आप लोग नहीं गए हैं, आप लोग से निवेदन है आप लोग जाइए, कभी मौका निकाल कर, तो कभी समय निकाल कर मौका देखकर बिल्कुल 6 दिन जाएं और नवद्वीप मंडल का परिक्रमा करें संतों के साथ। हाँ हाँ, क्या आनंद आएगी। सारे सन्यासी उस समय आपको नवद्वीप में मिलेंगे, आपको मायापुर परिक्रमा। सभी हमारे इस्कॉन के सन्यासी वरिष्ठ वैष्णव वृंद उस परिक्रमा में रहते हैं, तो सबका दर्शन हो जाएगी, बड़ा आनंद मिलता है। तो ठीक है, नवद्वीप धाम में जितने भी महाप्रभु के भक्त हैं उन सबको सवार चरण वंदे होया अनुरक्त कहते हैं। होया अनुरक्त, अनुरक्त एक होता है विरक्त और एक था अनुरक्त। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? विरक्त यानी वैरागी, अनुरक्त यानी आसक्त। एक होता है वैराग्य और एक होता है आसक्त। तो यहाँ पर कहते हैं महाप्रभु भक्त जो गौड़ देश स्थिति सवार चरण बंद करिया प्रणति, सॉरी नवद्वीप वासी जो तो महाप्रभु भक्त सवार चरण बंद हो अनुरक्त। अनुरक्त यानी वैष्णवों के प्रति आसक्त होकर, हम इस संसार के प्रति आसक्त हैं, स्वजनों के प्रति आसक्त है, पत्नी बच्चे घर द्वार गाड़ी बंगलो सबके प्रति आसक्त हैं। यहाँ पर कहते हैं भक्तों के प्रति अनुरक्त होना है, आसक्त होना। क्या होगा भक्तों के प्रति आसक्त होंगे तो? भागवत में कहा गया है प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विदुः सएव साधु सुकृत मोक्ष द्वारम अपावृतम। प्रसंगम अजरम पासम, इस संसार के प्रति जो आसक्ति है ना, जो संग है, जो आसक्ति है, वो कैसा है? अजरम पासम है, बंधन है, बड़ा कड़क बंधन है, जकड़ वाला बंधन है, वो नहीं छूट सकती है। मगर कहते हैं सएव साधु सुकृत, अगर कोई साधु पुरुषों के प्रति आसक्ति हो जाए, डाइवर्ट हो गया, संसार का आसक्ति भक्तों के प्रति हो गया, तो क्या होगा? सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मुक्ति का द्वार खुल जाएगी। तो यहाँ पर कहते हैं जो महाप्रभु के भक्त हैं नवद्वीप में, उनके प्रति आसक्त होकर उनको चरण बंदन करिए। हम जिनके प्रति आसक्त है उन्हीं की सेवा करते नहीं करते हैं? क्या जी, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हम जिनके प्रति गाड़ी के प्रति आसक्त है तो गाड़ी को दिन में सुबह शाम पोछते नहीं, पोछ लगाते हैं। मेरा गाड़ी है एकदम बार बार उसको पोछते हैं, कहीं खरोच भी आता है तो बड़ा दुख होता है, हाँ खरोच आ गया आज, कितना दुख। हाँ दुख होती नहीं होती? मोबाइल के प्रति आसक्त, अगर मोबाइल नीचे गिर गया तो लगता है कि हार्ट अटैक आ गया मेरा, मोबाइल कहीं टूट तो नहीं गया, कहीं कांच तो नहीं टूट गया है ना, बड़ा दुख होती नहीं होती है जी? बहुत दुख होती है। तो हम जिसके प्रति आसक्त हैं उसका सेवा करते हैं, तो इसके लिए हमारा आसक्ति 3 चीजों में बढ़ानी है जी भक्तों। किनके प्रति? हमारा संसार का आसक्ति को खत्म नहीं कर सकते हैं, उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। क्या करनी है? संसार के आसक्ति को डाइवर्ट करके एक तो भगवान में लगानी है, दूसरा भक्तों में लगानी है, तीसरा गुरु के प्रति लगानी है। गुरु, प्रामाणिक गुरु, भक्त और भगवान के प्रति आसक्ति को डाइवर्ट करना। तो खैर यहाँ पर सबके चरणों में वंदना करना है, और जब आसक्ति हो जाएगी भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, तो सेवा तो करनी है जी। मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर जी जब कहते हैं तो अच्छे से भोग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ना मेरे हैं वो, है कि नहीं? मेरे प्रभु जी है या मेरे माता जी है ना, भक्त है, मेरे भक्त लोग हैं, तो उनकी सेवा करनी है कि नहीं? तो वैसे ही यहाँ पर कहा गया है महाप्रभु के जितने भी भक्त नवद्वीप में, तो सबकी चरणों के
बंधन कर रहा हूं उनके प्रति आसक्त होकर। आगे कहते हैं महाप्रभुर भक्त जत गौड़ देश स्थिति सवार चरण बंद करिया प्रणति। आगे और भी इसको विस्तार कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? महाप्रभु के भक्त जितने गौड़ देश में है, ये तो मैं नवद्वीप के बारे में बोला इससे पहले। आगे कहते हैं गौड़ देश में, गौड़ देश नवद्वीप के बाहर भी महाप्रभु ने लीलाएं किए हैं, जो गौड़ देश कहते हैं, जहाँ गौड़ देश में अनेकों जगह में भक्त लोग स्थित हैं। गौड़ आप लोग को लास्ट टाइम शायद बताया था, साउथ को बंगाल कहते हैं, उड़ीसा को उड़ीसा कहते हैं, उड़िया कहते हैं। उड़ीसा के कुछ प्रांत, बंगाल के कुछ प्रांत को मिला के गौड़ कहते हैं, गौड़ देश। ये गौड़ देश में जितने भी भक्त हैं कहते हैं सवार चरण बंदो करिया प्रणति, सबको चरणों में प्रणाम करता हूं, गिर कर उनके चरणों में। आगे क्या कह रहे हैं? जे देशे वैसे गौरांगे रोगन। इतना ही नहीं, जो देश में, ये तो भारत छोड़ दो, जे देशे वैसे जो देश में वैष्णव गण है, अभी अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, थाईलैंड में है, जापान में है, रसिया में है, ऑस्ट्रेलिया में, जहां जहां है भक्त, जे देशे वैसे गौरांगे रगन ऊर्ध्व करी बंद सवार चरण। दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए सब लोग। हाँ जी, ऊर्ध्व करी बंदो सवार चरण, ऊर्ध्व करी बंदो सवार चरण। दोनों हाथ ऊपर करके सबको प्रणाम कर रहा हूं मैं। हरि बोल, गौर भक्त वृंद की जय हो। जो देश में जो भक्त है, हो गया ना। अभी अनजाने से अपराध हो गया है, मान लो अमेरिका में वो भक्त, अभी हमको नहीं पता उनके चरणों में अपराध हुआ है, आप यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हो, जे देशे वैसे गौरांगे रगन ऊर्ध्व कोरी बंदो सवार चरण, उनके चरणों में प्रार्थना हो गई। अब जिनके चरणों में अपराध हो गई थी, अपराध हो, कोई भी लगे मैं तो अपराध नहीं किया हूँ प्रभु जी, मुझे जरूरी है क्या प्रणाम करना? अरे बाबा, अपराध हो या ना हो, प्रणाम करना जरूरी है कि नहीं? फिर आगे क्या कह रहे हैं देखिए, होइयाछे न हवे न प्रभुर, होइयाछे न हवे न प्रभुर जत दास सवार चरण बंद दंते करी गास। होइयाछे न हवे न, जो भगवान की भक्त हो चुके हैं पहले, तो सबके चरणों में प्रणाम है। यानी सब आगे, A to Z सब लोग आगे, जो हो गए हैं पहले भक्त, भगवान से लेकर कृष्ण के बाद से लेकर आज तक जितने भी भक्त हुए, सबके चरणों में मेरा प्रणाम है जी। प्रणाम कर ले वापस, जो भी भक्त हो गए उन सबके चरणों में प्रणाम है। और इतना ही नहीं बोल रहे हैं, हो या अच्छे न हवे न, जो हो गए उनको तो प्रणाम है, जो होने वाले हैं आगे, आज से पहले जितना हो गया उनको तो प्रणाम हमने कर लिया, आज से जो होने वाले, आज बहुत सारे भक्त तो इस धराधाम में जन्म लेंगे, कल भी लेंगे, परसों भी लेंगे, ये जो भक्त आने वाले हैं अभी, उन सब के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। हरि हरि। ये देखिए महिमा, जो जानते हैं वैष्णव का वही प्रणाम करे। भगवान महादेव जी, ये बड़ा प्रसिद्ध घटना आप सबको बताया गया है। महादेव जी पार्वती जी चल रहे थे, महादेव जी प्रणाम किए, एक जगह पे जंगल था जी, जंगल में प्रणाम कर रहे हैं। पार्वती पूछते हैं कि प्रभु किसको प्रणाम किए, यहाँ तो कोई भी है नहीं। तो महादेव जी कहते हैं कि हे देवी, यहाँ पर 2 युग पहले एक महान भक्त हुआ करते थे, यहाँ पर 2 युग पहले, तो उनको मैं प्रणाम किया। पार्वती जी भी प्रणाम करें, क्योंकि ना पार्वती जी भी वैष्णवी हैं, महान वैष्णवी, जगत जननी, वो भी प्रणाम किए। अरे वैष्णव है। चलते चलते गए, जंगल क्रॉस किए, पहाड़ आया, पहाड़ के पास प्रणाम किए। महादेव जी पहाड़ के नजदीक में प्रणाम किए वापस। वहां पर माता जी पूछ रहे हैं कि ये यहाँ पर कौन भक्त हुआ था? बोले कि देवी यहाँ कोई भक्त नहीं हुआ था, यहाँ पर 6-8 युग के बाद एक भक्त होने वाला है, उसको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। महादेव जी बोल रहे हैं यहाँ पर होने वाला एक भक्त आगे भविष्य में, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। पार्वती जी प्रणाम कर ले, वाह प्रभु, आप ही वैष्णव का महिमा जानते हैं। जो हुआ है उनको प्रणाम कर रहे हैं, जो होने वाला है उनको प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ पर इसी बात को कहते हैं, हया छे न हवे न प्रभुर जत दास सवार चरण बंदो दंते करी ग्रास। और कैसे वंदना करे, कैसे प्रणाम करे, कैसे प्रार्थना करे? दंते करी ग्रास, दांत में घास लेकर, यानी विनम्रता से। दांत में घास कौन लेता है? पशु लेता है, गाय लेता है, भैंस लेता है,
बकरियां लेते हैं, है ना, घास खाते नहीं खाते, घास खाकर अब अभी देखिए पशुओं का स्थिति इतना हम्बल होते हैं। आप बैल को हल जोतने ले जाओ, बैल कभी मना नहीं करेगा, मैं हल नहीं जोतूंगा, वो एकदम सर झुकाकर हल जोतेगा। उसके क्या कहते हैं बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में उसको बांध दो, सामान लद दो, तब भी जाएगा। इतना हम्बल है बैल और गाय। तो दंते करिग्रास है ना, हमको भी इतना हम्बल बननी है वैष्णव के सामने, भक्तों के सामने कैसे रहना है, एकदम नम्रता, एकदम नम्रता, है कि नहीं? ठीक है जी। हया छे न हवे न प्रभु रजत दास, सवार चरण बंदो दंते करिग्रास। आगे कहते हैं ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। ये जो वैष्णव जिनको प्रणाम कर रहा हूँ ये कोई साधारण नहीं है, ये कौन है? ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। ये एक एक भक्त एक एक ब्रह्मांड को तार सकता है, इतना शक्ति होता है वैष्णव के पास। वापस सुन लीजिए क्या बोल रहा हूं मैं। एक वैष्णव के पास इतना शक्ति होती है कि वो एक ब्रह्मांड को ही तार सकते हैं, सारे जीवों को उद्धार कर सकते हैं ब्रह्मांड के। पता है कितना जीव होता है ब्रह्मांड में? ब्रह्मांड भरित अनंत कोटि जीव, ब्रह्मांड में भरकर अनंत कोटि जीव है, और एक भक्त ये अनंत कोटि जीवों को उद्धार करने का शक्ति लेता है। एक शुद्ध भक्त प्रभुपाद महाराज जी जैसे पूरा ब्रह्मांड को तार सकते हैं। आज प्रभुपाद जी की कृपा से हर जगह पे विश्व में हरिनाम हो रही है, हर अनंत कोटि भक्त गण जुड़ रहे हैं, लोग उसको गा रहे हैं। परम जी लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल करते हैं। पहले वर्ल्ड होली नेम डे था, एक दिन वर्ल्ड होली नेम डे होता था, एक ही दिन मनाया जाता। बाद में वर्ल्ड होली नेम 3 दिन का कर दिए, फिर 7 दिन का कर दिए वर्ल्ड होली नेम वीक। अभी भक्तों 1 महीना कर दिया गया वर्ल्ड होली नेम मंथ हो जाएगा अभी, फिर ईयर साल भर चलेगा। अभी महाराज जी ने साल भर ही चला दिया, वीडियो बना के भेजते रहो ग्रुप में, अपलोड करते रहो। तो ये किनका कृपा बताइए? प्रभुपाद महाराज जी का कृपा है, ये संतों का कृपा है, वर्तमान आचार्य वृंद का कृपा है ना कि नहीं? तो कहते हैं ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। एक एक भक्त एक एक ब्रह्मांड को तार सकता है जी, इतना शक्ति होता है भक्तों के पास। ये वे जो पुराने गुण गाय जेवा सुने। और ये भक्तों का जो गुण है ये वेद पुराण में हर जगह में वर्णन है, हर जगह में वैष्णवों का महिमा है। इतना महिमा आप सोच ही नहीं सकते वैष्णव का। एक ग्रंथ है, एक किताब है, एक भक्त ने लिखा, भक्त बड़ो ना भगवान बड़ो, क्वेश्चन मार्क है। ग्रंथ का नाम क्या है? भक्त बड़ो ना भगवान बड़ो। उड़िया में है, भक्त बड़ा है या भगवान बड़ा है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो किताब का नाम है भक्त बड़ा या भगवान बड़ा। तो उस किताब में भक्तों की महिमा वर्णन की गई है। भक्त ही बड़ा है हमेशा, भगवान भी भक्तों के अधीन में हो जाते हैं, इसके लिए भक्ति ही बड़ा है। भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक हो गए, उनसे बड़ा भक्त है? बिल्कुल बिल्कुल भक्त है, भक्त बड़ा है। क्योंकि भगवान कहते हैं हम भक्त अपराधी न स्वतंत्र द्विजा। हे ब्राह्मण जी, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं है, मैं भक्तों के अधीन में, इसलिए भक्ति बड़ा है। मर्स भक्त ही बड़ा है। राधा रानी चाहे तो रूठ जाते, भगवान जाके चरण पकड़ते मनाते। राधा रानी महान भक्त है। ब्रजवासियों ने भगवान के कंधे पे चढ़ के सवारी कराते भगवान को, उनके कंधे पे चढ़ जाते, चलो है कि नहीं? तो इस प्रकार से भक्तों के अधीन में, भक्त जैसे नचाएगा वैसे। गोपियां पकड़ लेते, बोले कान्हा नाचना पड़ेगा तेरे को, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। तो चोरी किया है, माँ तेरे मैया को बताएंगे, मत बताओ क्या करना पड़ेगा, बताओ, नाचो। नचाते थे और कृष्ण नाचते थे भक्तों के अधीन में। तो भगवान भक्तों के अधीन में, इसलिए भक्त बड़े हैं। ओके, और 5 लाइनें में पढ़ लेता हूँ। महाप्रभु गण सब पतित पावन। महाप्रभु के जो भक्त है वो पतित पावन है, क्योंकि ना महाप्रभु पतित पावन है, इसलिए उनके भक्त भी पतित पावन। महाप्रभु गौरचंद्र की, पतित पावन गौर भक्त वृंद की जय हो। तो महाप्रभु रो गण सब पतित पावन। पतित पावन, पतित यानी नीच, गए गुजरे, पावन यानी उनको उद्धार करने वाले। कौन है? महाप्रभु के भक्त का। इसके लिए हम लोग का सौभाग्य है, महाप्रभु की मूवमेंट में जुड़ गए हैं।
ये हरे कृष्ण मूवमेंट, महाप्रभु की मूवमेंट, ये कीर्तन मूवमेंट, ये बहुत बहुत महान एक आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ गए हम लोग, जिसमें पीछे हटने का कोई चांस नहीं है, आगे ही बढ़ते रहना है। ये ऐसा ये है। हाँ जी, पीछे नहीं जाएगा ये गाड़ी, आगे ही बढ़ता रहेगा। तो महाप्रभु गण सब पतित पावन, ताई लोभे मुई पापी लोइनु शरण, मैं महापापी हूँ, मैं महानीच हूँ, और मैं एक लोभ से, ताई लोभे, एक लोभ से उनकी चरणों में या लोइनु शरण, उनका शरण ले रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? महाप्रभु के जो भी भक्त हैं वो बड़े पतित पावन है, तो मैं बड़ा लोभी हूँ। तू क्यों लोभी है भाई? मैं लोभी इसलिए हूँ, ये पतित पावन है ना, मैं पतित हूँ, तो मैं पतित हूँ, ये लोग पतित पावन, इसलिए इनका शरण ले रहा हूँ, क्योंकि नहीं लोग मेरा उद्धार करेंगे। ये लोभ है मेरा, नहीं तो क्यों भक्तों के शरण में आऊं? मैं पतित हूँ, मेरा उद्धार हो जाएगा भक्तों के शरण में रह के, बाकी तो मेरा उद्धार का कोई चांस ही नहीं है। वंदना करीते मुई कत शक्ति धरी, तोमा बुद्धि दोषे मुई दंभ मात्र करी। मैं क्या प्रार्थना कर सकता हूँ हे भक्तों, ये महान भक्तों, मेरा क्या प्रार्थना है? मेरा कोई शक्ति नहीं, प्रार्थना करने के लिए भी बुद्धि नहीं है। क्या कह रहे हैं? कत शक्ति धरी, मेरे पास शक्ति नहीं है। तोमा बुद्धि दोष है, तमो बुद्धि दोष है। मेरा बुद्धि कैसा है? तमोगुण में भरा हुआ है, तमोगुणी बुद्धि है। हमेशा उल्टा सोचता हूँ, नेगेटिव सोचता हूँ, मेरा बुद्धि कभी अच्छा सोचता ही नहीं है, थर्ड क्लास का ही सोचता है। तो मेरा ऐसा थर्ड क्लास की बुद्धि से मैं क्या गुणगान करूं भक्तों का, क्या वंदना करूं जी? हाँ जी। और आगे कहते हैं मुझे दंभ मात्र करी, और एक तो बुद्धि खराब है, डैमेज्ड है, और साथ साथ में मैं बड़ा अहंकारी भी हूँ। मैं क्या सोचता हूँ? मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, ये सोच रहा हूँ मैं। एक तो बुद्धि खराब है, मगर मेरा अहंकार इतना बड़ा हुआ है, मैं सोचता हूँ कि मैं सबसे बड़ा चतुर ही संसार में, सबसे बड़ा बुद्धिमान, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, तो मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा हूँ। ये मेरा स्थिति देख लीजिए। तो मेरा इतना पतित स्थिति है, तथापि मुकेरो भाग्य मनेरो उल्लास। और दूसरा है, मैं गूंगा हूँ, बोलना आता ही नहीं है। गूंगा कौन है पता है भक्तों? जो कृष्ण के बारे में नहीं बोलता है, भक्तों का गुणगान नहीं करता है, वो गूंगा है। ये शास्त्र का मीन्स कथन है। जो कृष्ण और भक्तों का गुणगान नहीं किया, वो जीवा होते हुए भी गूंगा है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? नींद आएगा ना? हाँ, नींद आना चाहिए, नींद नहीं आएगा तो क्लास में मजा नहीं आएगा। जग जाइए, जीव जागो गोरा चांदो बोल। महाप्रभु बोल रहे हैं, जीवो जागो जागो, जाग जाओ, सो मत। हाँ जी, तो कहते हैं तमो बुद्धि दोषे मुई दम्भ मात्र करे। मेरा बुद्धि तो तमोगुणी है, और मेरा बहुत अहंकार है, दम्भी हूं मैं। तो इसके लिए है वैष्णवगण, बस आपकी शरण में रखे रहो, मैं आपको प्रार्थना करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। सर्ववांछा सिद्धि होए, यम बंध छूटे, जगत दुर्लभ या प्रेम धन लुटे। बहुत सुंदर बात कहते हैं जी। क्या कहते हैं? सर्ववांछा सिद्धि होए, वैष्णवों की शरण लेंगे, वैष्णव की चरण पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा? सर्ववांछा सिद्धि होए, जितना भी इच्छा है सारा पूर्ण हो जाएगी आपकी, सिर्फ वैष्णव की चरण पकड़ के रखो। किसी ने बोला कि प्रभु जी कोई शॉर्टकट नहीं। मैंने जगन्नाथपुरी में महोदधि का समुन्द्र का वीडियो भेजा था, उसमें मैंने बताया था यहाँ पर कोई आचमन करता है, कोई स्नान करता है, तो उनको कृष्ण प्रेम मिल जाएंगे, भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगी गोलोक वृंदावन, सिर्फ महोदधि में स्नान करने से। ठीक है। तो एक जन का मैसेज आया कि प्रभु जी थैंक यू, बड़ा शॉर्टकट मार्ग बता दिया, मैं जप नहीं कर पाऊंगा, मैं डुबकी जरूर लगाऊंगा। चलेगा क्या? मैं महोदधि में डुबकी लगाऊंगा, जपूंगा नहीं। बस शॉर्टकट मार्ग, और भी कुछ ऐसा शॉर्टकट मार्ग है तो बताइए प्रभु जी। जपना नहीं है, हम लोग हर चीज में आगे हैं, जप में पीछे हैं। जप का नाम लेते नींद आ जाती है, ये हम लोग पीछे रहते हैं जप के बारे में, और बाकी जगह में बहुत आनंद में रहते हैं, बड़ा आगे रहते हैं। सेवा करना है, चलो करेंगे सेवा, हाँ सब करेंगे। जब जब आएगा हरे कृष्ण 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 राम राम राम, सो गया, नींद आ जाती है। ठीक है। तो ये कलयुग में देखिए बड़ा दिक्कत है कि नाम इतना सरल है, सिर्फ जीवा को हिलाना है, उतना भी नहीं हिला पाते हम। जीवा हिलाते ही आंख बंद हो जाता है।
प्रॉब्लम ये है। तो खैर वो भक्त बोल, तो मैंने बोला प्रभु जी जप नहीं करना चाहते हो, एक काम करो, वैष्णवों का सेवा खूब करो, जितना शक्ति पूरा शक्ति वैष्णव सेवा में लगा दो, बोले वृंदावन प्राप्त हो जाएगी। हाँ जी, क्या बोला मैंने? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जप नहीं करना है, वैष्णव का सेवा करोगे, वैष्णव के संग में रहोगे तो वैष्णव क्या करेंगे कि प्रभु जी बस सेवा थोड़ा कम करो, बैठो मेरे बाजू में जप करो। तो वैष्णव के साथ होगे तो छोड़ेंगे थोड़ी खाली, वो जपाएंगे ही जपाएंगे आपसे, माला झोली पकड़ा देंगे, बोला जपो। तो एक काम करो, अगर जपने में इच्छा नहीं है कोई बात नहीं है, अभी वैष्णव के चरणों में सेवा करते रहो, उनको प्रसन्न करो, उनका गुणगान करो, उनके साथ में रहो, बस वैष्णव संग में रहोगे तो क्या होगा, आज रुचि नहीं है कल रुचि हो जाएगी जब, क्योंकि ना जिनका जो रुचि है उनके संग करने से वही रुचि हमारा बढ़ जाएगी। जिनका दारू पीने में रुचि, आप उनके साथ में रहो, आपका भी धीरे धीरे रुचि बढ़ेगी दारू पीने में। सिगरेट पीने वाले के साथ रहोगे तो सिगरेट पीने में रुचि बढ़ेगी। वैसे जिनका रुचि भगवत प्रेम में है, भगवान की सेवा में है, भगवान के नाम में है, तो उनके साथ में होंगे तो क्या होगा, हमारे भी नाम में रुचि हो जाएगी, सेवा में रुचि हो जाएगी। सिंपल है। तो यहाँ कहते हैं सर्ववंशा सिद्धि होए, सारा इच्छा पूरा हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं, जमो पासो छूटे, सारा पाप धुल जाएगा तो जम पास से छूट जाएंगे हम लोग, जमपुरी नहीं जानी है। तो भक्तों के चरण पकड़ के रखो, जमराज जी आपको नहीं पकड़ पाएंगे, उनकी रेंज से बाहर रहोगे आप। जिहान भक्तिम भगवान गुणनाम धेयम चेतन स्मरति तत्चरणार बिंदम कृष्ण नो नमति एकदापि तानाम कृते विष्णु कृत्यम। क्या बोल रहे हैं, यमराज जी स्वयं कहते हैं किनको लेके आना मेरे पास। यमदूत पूछ रहे हैं कि प्रभु गड़बड़ हो गया, गलत नंबर में चले गए थे हम लोग, गए थे तो सही जगह पे, मगर वहां जाने के बाद वो लोग बोल रहे रॉन्ग नंबर में आया। अजामिल के पास गए थे, वो लोग बोल रहे रॉन्ग नंबर में आया। चार लोग वहां पर विष्णुदूत आके बोले रॉन्ग नंबर है, यहाँ क्यों आया तुम लोग, ये तो भगवान के भक्त है, नाम जप रहा है। तो नाम जप रहा है, नारायण बोला, उसके पास क्यों गया आप लोगों ने, नहीं जाना चाहिए। नारायण बोला तो भगवान के दूत ले जाएंगे उसको। बोले प्रभु फिर लाना किसको, ही बताओ ना। यमराज उनके दूतों को बोलते हैं देखिए किनको किनको लाना नहीं है, बाकी सबको लाना है, किनको किनको लाना नहीं है वो नोट कर लो। पहला कहते जीवान भक्तिम भगवान गुणनाम धेयम, किनको लाना है, किनको लाना है, जीवान भक्तिम भगवान गुणनाम धेयम, जिनका जीवा भगवान का गुण नाम का कीर्तन किया नहीं एक बार भी, उनको लेके आना है। दूसरा, कौन कौन नरक जाएगा आप लोग नोट कर सकते हो, नरक कौन कौन जाने वाले हैं। जो भगवान का नाम एक बार भी जपा हो नरक नहीं जाएगा, यानी जो नहीं जपा हो जाएगा। जीवान भक्तिम भगवान गुण नाम धेयम चेतस न स्मरति तत्चरण अरविंदम, जिनका चित्त भगवान के बारे में एक बार भी स्मरण नहीं किया, हे राधा गोविंद देव, हे जगन्नाथ जी, हे गौरनिताई जी, एक बार भी स्मरण में नहीं आया जगन्नाथ जी जिनका, वो जाएंगे भगवान के धाम में नहीं जाएंगे। वो लोग कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे जी, नरक जाएंगे, यमलोक। फिर तीसरा कहते हैं चरणारविंदम कृष्ण नो नमति एकदापि, जो भगवान का एक बार भी प्रणाम नहीं किया, भगवान के सामने झुका नहीं। आप लोगों ने प्रणाम किया है ना ठाकुर जी को, अभी कर लो चलो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जब हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, दो कार्य होता है, सॉरी तीन कार्य होता है। क्या करते हैं, मन में चिंतन चलती है, स्मरण होती है ठाकुर जी का, और हमारा शरीर नीचे भूमि में गिरता है, प्रणाम होती है, और तीसरा जीभा में हम भगवान का प्रणाम मंत्र गाते हैं। तो तीन कार्य होते हैं, वाचा मनसा शरीर, काया कायेन मनसा वाचा, तीनों हो जाती है प्रणाम जब करते हैं भगवान के पास, है नहीं। तो चेतस्मन स्मरति कृष्ण नो नमति, और आगे कहते हैं कृत्य विष्णु कृत्यम, जो भगवान का एक बार भी सेवा नहीं किया है अपने हाथों से, ये हाथ दिया है ठाकुर जी ने सेवा करने, ये हाथों से एक बार भी मंदिर को साफ नहीं किया, एक बार भी बर्तन नहीं साफ किया, एक बार भी कुकिंग नहीं किया ठाकुर जी के लिए, जो श्रृंगार नहीं किया है, वो व्यक्ति जो है नरक जाएगा। ये चार प्रकार के लोग नरक जाएंगे, जो नहीं करते चार। तो खैर सर्ववंशा सिद्धि हो, यम बंध छूटे, जगत दुर्लभ हो, प्रेम धन छूटे। भक्तों की संग में भक्तों को प्रणाम करने से क्या 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 होता है, पहला सारा इच्छा पूरी हो जाती है, दूसरा यम बंधन से छूट जाते हैं, तीसरा जगत में जो सबसे दुर्लभ चीज प्राप्त हो जाती है वो क्या है, प्रेम धन, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगी।
भगवान की भक्तों के संग में होंगे तो। आप नोट कर रहे हो ना, 3 चीज क्या क्या मिलेगी? सारा इच्छा पूरा हो जाएगी। दूसरा है यम बंधन से छूट जाएंगे, यमराज के बंधन से। तीसरा है भगवान का जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम धन प्राप्त हो जाएगी। ये 3 वैष्णव के संग में मिलेगा। लास्ट में कहते हैं मनेर वासना पूर्ण अच्छी राते हो, देवकी नंदन दास यही लबे कय। क्या बोल रहे हैं? मन में जो भी इच्छाएं हैं अच्छी रातें पूर्ण हो, यानी तुरंत इच्छा पूरा हो सकती है वैष्णव के संग में। अच्छी रात, तुरंत, समय नहीं लगेगी, नहीं 2 साल के बाद प्राप्त होगी, नहीं, वैष्णव के संग में रहेंगे तो अच्छी रात तुरंत तुरंत प्राप्त होगी आपको जो इच्छा है वो। इसके लिए कहते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सारे इच्छा को पूरा करेंगे, तुरंत होगी वैष्णव के संग में रहेंगे तो। देवकी नंदन दास यही लोभ है कौर। देवकी नंदन ठाकुर यही लोभ से आपका प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग का कृपा होगी तो वैष्णव वृंद मेरा कल्याण हो जाएगी, नहीं तो मेरा कल्याण इस जन्म में तो नहीं हो सकती अगर आप कृपा नहीं करोगे। इसलिए भक्तों एक ही चीज को पकड़ के रखना है, वैष्णव का चरण चिन्ह, वैष्णव का चरण कमल, इसको पकड़ के रखेंगे हम, भक्ति में दिन प्रतिदिन हमारा बढ़ोतरी होती रहेगी। वरना हम दिन प्रतिदिन वैष्णव के संग में अगर छूट जाएंगे तो दिन प्रतिदिन हमारा अवनति घट जाएगा, पतन हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए वैष्णव के संग में रहे। तो आज वैसे 5 मिनट है, आज परम पावन दिवस है, मैंने बताया था मध्वाचार्य जी का क्या है, तिरुभाव दिवस है। तो मैं पढ़ूंगा, आप लोग को ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि ना मैंने बोलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला की 9वां अध्याय का 245, ये नोट कर लो आप लोग बाद में अच्छे से पढ़ लेना। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 9वां अध्याय 9th चैप्टर 245 नंबर प्यार का तात्पर्य आप लोग पढ़ लेना। मैं अभी पढ़ लेता हूँ फटाफट 5 मिनट में, ठीक है। उसमें मध्वाचार्य जी का प्रभुपाद जी ने जिक्र किए हैं। प्यार वैसा है, महाप्रभु ने दक्षिण भारत यात्रा में कहाँ पहुंचे? मध्वाचार्य स्थाने आइला जहां तत्ववादी उडुपीते कृष्ण देखी ता होइला प्रेमोन्मादी। उडुपी कृष्ण, जहां पर उडुपी कृष्ण है वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु घूमते घूमते पहुंच गए उडुपी। वहां पर मध्वाचार्य जी का जन्म स्थान है, वहां उडुपी में कृष्ण का दर्शन किए। उडुपी कितना लोग गए जी आप लोग? नहीं गए? उडुपी चलेंगे कभी, उडुपी यात्रा बड़ा सुंदर स्थान है। हम कह सकते हैं हम वैष्णवों का हेडक्वार्टर क्यों? मध्वाचार्य जी का जन्म स्थान मीन्स हमारा हेडक्वार्टर हुआ ना। हम तो मध्वाचार्य के संप्रदाय से ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय वाले हैं, तो हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है? उडुपी है। तो उडुपी जाना जरूरी है, सभी गौड़ीय वैष्णव को तो जाना ही चाहिए। तो खैर, इससे तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, मैं 3 मिनट में बोलूंगा, जितना बोलूंगा पढ़ूंगा, आगे का आप पढ़ लेना। श्रीपद मध्वाचार्य का जन्म उडुपी के निकट हुआ है, जो दक्षिण भारत के दक्षिण कन्नड़ जिले में सह्याद्री के पश्चिम में स्थित है। ये दक्षिण कन्नड़ प्रांत का मुख्य शहर है और उडुपी से दक्षिण की ओर स्थित मंगलोर शहर के निकट है। उडुपी शहर के निकट पाजका क्षेत्र है, ठीक है, जहां मध्वाचार्य ने शिवाली ब्राह्मण वंश में मध्यगेय भट्ट, पिताजी का नाम नोट कर लो, मध्वाचार्य जी का पिताजी का नाम है मध्यगेय भट्ट के पुत्र के रूप में 1040 शताब्दी यानी 1918 इकाई ये लिखा है, 1918 में जन्म लिया। ठीक है, कुछ लोगों के मतानुसार उनका जन्म 1960 शताब्दी और 1900 नहीं 1118 है, नोट कर लीजिए 1118। और कुछ लोगों के अनुसार जन्म 1160 और शताब्दी और 1238 इकाई में हुआ है, ऐसे कहा जाता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आगे। बचपन में मध्वाचार्य वासुदेव कहलाते थे, उनका नाम क्या पड़ा बचपन में मध्वाचार्य जी का? वासुदेव। ठीक है, और उनके विषय में कुछ अद्भुत कहानियां कही जाती है। क्या कहा जाता है? कि उनके पिता पर अधिक ऋण था, उनके पिताजी का ना कर्जा हो गया था बहुत, और वो गरीब ब्राह्मण थे, जिनसे कर्जा लिए थे वो उनके घर आता था, कभी कभी बोलता था कि अरे मध्य गए बट मेरा कर्जा तो वापस करो, आपकी
मूल सहित जो इंटरेस्ट मिलाकर बहुत होता है, मुझे कर्जा दो वापस। एक दिन की बात है, मध्वाचार्य जी थोड़े बड़े हो गए थे। कितना बड़े हुए थे पता है? रेणुका माता जी का बेटा उससे थोड़ा बड़ा हो गए थे, इतना बड़े हो। बाहर खेल रहे थे, आंगन में खेल रहे थे मध्वाचार्य जी, और वो आए। कौन आए? जिनका उन्होंने लोन लिया था, ऋण लिया था। तो उन्होंने जाके घर पे जाके बोले कि मध्य गेगट तो मेरा ऋण दीजिए। तो बोले कि देखो कुछ दिन और समय दे दो, हमारे पास तो है नहीं, तो हम जल्दी आपको वापस करेंगे। तो उन्होंने बड़ा दुखी होके बोला, आप हमेशा यही बोलते हो, बाद में देंगे बाद में देंगे, आप नहीं देते हो। दुखी होके घर से बाहर, ये वासुदेव यानी मध्वाचार्य ने बाहर से सुन रहे थे, घर पे कुछ बात वार्तालाप हो रहा है, पिताजी माताजी थोड़ा दुखी है। तो जब वो बाहर आए, कौन? जो उन्होंने ऋण दिया था, जो ब्राह्मण ने, तो इन्होंने पूछा कि क्या हो गया, क्यों दुखी हैं आप? कौन पूछा? छोटा सा बच्चा, जो वासुदेव ने पूछा। तो बोला कि बेटा नहीं कुछ नहीं है। बोले नहीं नहीं बताइए ना क्या है, मैं कुछ सॉल्व कर सकता हूँ आपका प्रॉब्लम। बोले बेटा कुछ नहीं है, आपका पिताजी मेरा ऋण लिए हैं, तो बस वही मांगने के लिए आया था, आपके पिताजी ने बाद में देंगे। बोले ऋण लिए हैं? कितना लिए हैं? तो उन्होंने बताया। कितना यहाँ पर लिखा है क्या? अधिक लिखा हुआ, अधिक, ठीक है। तो लिए है, उन्होंने बताया इतना सारा ऋण है। तो बोला बस इतना ही, ठीक है चिंता मत करो। वहां पर ना इमली का पेड़ था उनके आंगन में। इमली का बीज जानते हैं आप लोग? इमली खाया नहीं खाया है? इमली का बीज होता है ना काला काला, तो इमली सूख कर कुछ बीज गिरा हुआ था वहां पर। इमली का बीज इकट्ठा किए, और वो जो ऋण लेने के लिए आए थे ना, उनको बोले ये पकड़िए। तो उन्होंने बोले कि आपका कपड़ा निकाल के पकड़िए, उनका गमछा निकाल के उसमें रखे, और उन्होंने ये कर लिया। बोले कि इसको लेके जाइए, हो गया आपका ऋण चुकता हो गया। तो वो जब लेके गए भक्तों, जब खोले ना उसको घर में जाके, क्या दिखा पता है? उसमें डायमंड हीरे मोती भर गया था। वो दिए थे क्या? वो दिए थे इमली का बीज, मगर वो उनके उसमें डायमंड सब हो गया। मीन्स इनके ऋण से भी कहीं ज्यादा हो गया था, कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स आदि हो गया था। तो ये यहाँ पर वर्णन है, कहते हैं जिससे मध्वाचार्य 5 वर्ष के आयु में उनकी बाएं पांव के अंगूठे में मार डाला, और उनकी माता चिंतित होती छलांग के अनुसार सामने प्रकट हो जाते हैं। ये तो हो गया। और कहते हैं वो स्कूल पढ़ने जाते थे, बहुत दूर जाते थे स्कूल पढ़ने, कई किलोमीटर दूरी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उनकी माँ बुलाती थी, ए वासुदेव खाने के लिए आओ। वो स्कूल में बैठे रहते थे। यहाँ पर उनको भूख लगता था बहुत ज्यादा, मध्वाचार्य को बहुत ज्यादा भूख लगता था। तो माँ बोलते थे कि ए वासुदेव, घर से बुलाती थी। तो स्कूल कई किलोमीटर दूरी में होता, तो क्या करते पता है इन्होंने? बचपन में ही वहां से एक छलांग लगा के घर पे पहुंच जाते फटाक से, एक छलांग से पहुंच जाते। बोले कि इतना छलांग लगा के कैसे आ जाते? कहते ये हनुमान जी का ही अवतार थे। मध्वाचार्य कौन थे? 3 का अवतार थे, पता है क्या? मध्वाचार्य हनुमान जी, दूसरा भीम जी, तीसरा वायुदेव। ये तीनों का अवतार थे मध्वाचार्य जी, बहुत महान आचार्य जी। तो इसके लिए वो वायु को बेग में छलांग लगा के आ जाते थे, घर पे आके खा के वापस घर चले जाते थे। स्कूल में क्लास के बीच में उठ के आ जाते थे और खा के तुरंत चले जाते थे। तो ऐसा, तो वैसे उनके बारे में बहुत सारा लीला है जी। ये तात्पर्य आप लोग जरूर पढ़ना, मैं वापस बोल रहा हूँ, नोट कर लेना। कौन सा तात्पर्य? चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 9वां अध्याय और श्लोक प्यार नंबर 245, इसको आप लोग जरूर पढ़ लेना। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे टाइम हो रहा है, गाड़ी का मैं जा रहा हूँ, ठीक है। धन्यवाद। मध्वाचार्य की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। कोई जिज्ञासा है तो आप बाद की कोई क्लास में पूछ लेना, ठीक है। ठीक है जिन लीना माता जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने अच्छे से होस्ट किए क्लास में। तो हम अभी सिकंदराबाद में हैं, हमारा फ्लाइट है अभी दोपहर को, तो हम अभी दौड़ रहे हैं फ्लाइट के लिए, ठीक है। तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की।